नागपुर के रामटेक तालुका के कट्टा गांव में सांप के काटने पर लोग उसे अस्पताल ले जाने की बजाय इलाज के लिए भोंदू बाबा के पास ले जाते हैं। इसी के चलते नागपुर की वाइल्ड लाइफ वेलफेयर सोसाइटी के नीतीश भंडारकर और उनके साथियों ने इस जानलेवा स्थिति को सामने लाया है। आइए हम आपको बताते हैं आखिर क्या है ये पूरा मामला। वाइल्ड लाइफ सोसाइटी के नीतीश भंडारकर ने इस गंभीर उपाय के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अपनी एड़ी में चुभन करके सांप के काटने का नाटक किया। फिर उसे यह कहकर कट्टा गांव ले जाया गया कि उसे सांप ने काट लिया है। कुछ लोगों ने वहां एक भोंदू बाबा के पास उस व्यक्ति को जाने को कहा। जब वे वहां पहुंचे तो पूरा चौंकाने वाला मामला शुरू हो गया। भोंदू बाबा के शिष्यों का दावा है कि सांप का शरीर में फैल चुका है। उसके बाद भोंदू बाबा आए और बताया गया कि अब इस लड़के को सांप काट लेगा और वह जहर पी लेगा। थोड़ी देर बाद मंत्र उच्चारण पूजापति शुरू हुआ। अब आप देख सकते हैं इस टीवी स्क्रीन के माध्यम से कि किस तरह से अब शरीर में सांप है और बोला जा रहा है कि सांप अब जहर पीने जा रहा है। हाथ के काटने पर पैर को काट कर वहां से खून निकाल कर किसी बर्तन में रख दे तो सांप का जहर निकलने से डरने की जरूरत नहीं है। जब उन्हें बताया गया कि अस्पताल जाने की भी कोई जरूरत नहीं है तो नीतीश भंडारकर और उसके सहयोगी ने इस पूरी घटना को कैमरे में कैद कर लिया है। मागणी म्हणजे मी त्या मुलाचा वडील बनलो होतो आणि त्या मुलासोबत कंटिन्यू त्या मुलासोबत राहिलो मी, कारण माझ्या मुलाला साप चावला असं मी नाटक दाखवलं। साप चावता सेफ्टी पिन लावली, पण त्यांनी आम्हाला हे नाही विचारलं साप केवढा होता, कसा दिसत होता, कसा चावला, हाताला कसा चावला, पायाला कसा चावला, सापाची काही माहिती नाही घेता त्यांनी उपाययोजना केली। उपाययोजना जो त्यांनी केली ते तो स्वतः साप बनला, मग ते मंत्र म्हटले की जे त्यांनी काही ॲक्टिव्हिटीज केली तो पूर्ण मला एक नाटकीय स्तर वाटला। तो नाटकीय स्तरानुसार मग त्यांनी पायाला ब्लेडवर तिथनं काढलं। जो काही त्यांनी नाटकपणा केला हा खूप मूर्खपणा केला, त्यामुळे त्यातलं कुठलं जर आणि पद्धती शास्त्रीय पद्धती कुठलीही नव्हती आणि ह्या पद्धतीमुळे लोकांचे जीव जात आहे, त्याच्याबद्दल ते जीव जात आहे खूप मोठा प्रश्न आहे हा। आणि लोक ते 1-1.5 तास सगळं झाल्यानंतर आम्हाला कढई बनवायला लावली, रव्याचा हे करायला लावला, नंतर जाऊ दिलं। म्हणजे सगळं 1-1.5 तास ते आपल्यामध्ये गुंतवून ठेवतात, त्यामुळे लोकांचा जीव जातो। और हे जे काम आहे हे लोक पारंपरिकरित्या करत आहे, यांच्या वडिलापासून पाडलापासून सगळं करत आहे आणि आता जी नवीन पिढी आहे ते ह्या कामाला लागली। त्या गावामध्ये प्रत्येक प्रकारचे सापवाले वेगवेगळे लोक आहे। हा सापाचा हा डॉक्टर, हा सापाचा तो डॉक्टर, त्या सापाचा तो डॉक्टर, सगळे डॉक्टर चुत्या भरवणारे डॉक्टर आहे। डॉक्टर नसून ते लोक एक जे इलाजही करतात त्या इलाजामध्ये काही दम नाही। आम्ही त्याची पूर्ण स्टडी केली, त्यामध्ये काही प्रॉब्लेम दम नव्हता। आणि मला हे म्हणायचं आहे की हे जे खूप नागपूरपासून खूप मोठ्या अंतरावर डिस्टन्स नाही आहे, 500-600 किलोमीटर डिस्टन्स आहे। नागपूरचे जास्त 40-45 किलोमीटर अंतरावर मेट्रो सिटीच्या एवढ्या जवळीक अंतरावर जर अशा मूर्ख अभिनव आणि घटना घडत असतील, अंधश्रद्धा इतकी मोठ्या प्रमाणात वाढत असेल तर देशाच्या बाकी कोट्यात काय होईल। यदि आप गर्मा गर्म स्वादिष्ट पकोड़ा खाना चाहते हो तो रेशमबाग स्थित श्री मूंग पकोड़ा सेंटर में जाकर गर्मा गर्म पकोड़ों का आनंद लीजिए। हमारे यहाँ सभी प्रकार के ऑर्डर लिए जाते हैं। संपर्क करें पप्पू शाहू 9822568774। हमारा पता श्री मूंग पकोड़ा सेंटर, रेशमबाग चौक, नागपुर। चोरी के अपराध में विगत 14 वर्षों से वांछित अपराधी को स्थानीय अपराध शाखा लोहमार्ग नागपुर टीम ने लुधियाना पंजाब से पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। गौरतलब रहे कि लोहमार्ग पुलिस पिछले 14 सालों से इस आरोपी की तलाश में थी। ये व्यक्ति अपना नाम बदलकर राज्य के अलग अलग शहरों में रह रहा था। बुधवार की रात से लेकर तो गुरुवार की सुबह तक जारी मूसलाधार बारिश ने नागपुर में पिछले 29 सालों का रिकॉर्ड तोड़कर रख दिया है। नागपुर शहर के साथ ही संपूर्ण जिले में भी बाढ़ की स्थिति पैदा हो चुकी थी। इस दौरान बेसा इलाके से एक युवक के नाली के बाढ़ में बह जाने की घटना सामने आई है, जिसकी लाश शुक्रवार की सुबह बरामद की गई। गौरतलब रहे कि इस व्यक्ति की खोज कर एमडीआरएफ के जवानों ने उसे बाहर निकाला है, जबकि एक व्यक्ति की लाश अब भी नहीं मिल पाई है। This news is sponsored by Pranals Fitness। 1.5 करोड़ की डीडी देने के बदले में 2 करोड़ 8 लाख रुपए लौटाने का झांसा देकर सिटी से अगवा किए गए व्यापारी और ठेकेदार की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। आखिरकार इस वारदात के 24 घंटे के बाद इसका खुलासा हुआ है, जिसमें सीतामढ़ी पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 25 के नाइट की इंसिडेंट है ये। कोंडाली पुलिस स्टेशन नागपुर रूरल के अंडर में 2 विक्टिम्स को जो है गनशॉट से पहले मार दिया गया। उसके बाद में उनकी बॉडीज़ को जलाने की कोशिश की गई ताकि वो बॉडीज़ डिस्पोज हो सके। क्योंकि बारिश हो रहा था तो इस कारण से उन्होंने फिर अपना
चेंज करके फिर बॉडीज़ को नदी में डंप करने का प्लान करके फिर बॉडी को ट्रांसपोर्ट किया गाड़ी में टू वर्धा रिवर एंड अमरावती के पुलिस स्टेशन के अंडर में, अमरावती रूरल पुलिस स्टेशन के अंडर में फिर उन्होंने बॉडी को जो है नदी में फेंक दिया था। इस सब का जो है पिक्चर नागपुर सिटी को पहले पता चला था ये घटना के बारे में। उनकी सारी टीम ने जो है बहुत अच्छा काम किया है इस केस को डिटेक्ट करने में। उसके बाद में क्योंकि घटना कोंडाली पुलिस स्टेशन में एक फार्म हाउस में हुई थी जो हमारे नागपुर रूरल के अंडर में आती है, तो हमने केस दाखिल किया है और तपास कर रहे हैं। अभी तक एफआईआर लॉन्च हो गया है और 6 आरोपी को जो है अटक किया है और इसके बाकी के डिटेल्स वगैरह वेरीफाई कर रहे हैं। प्रिलिमिनरी लग रहा है कि 2 विक्टिम्स का जो है परिचय हुआ था इन बाकी लोगों से, एक दूसरे से माध्यमातुन पूरे 6 आरोपी जो है इसमें इन्वॉल्व हो गए थे और प्राइमा फेसी पैसों के लेन देन को लेके इशू था। अभी तक जो लग रहा है इट वाज अ कैश ट्रांजैक्शन टू बी कन्वर्टेड इनटू बैंक अकाउंट, तो उसके ट्रांजैक्शन को लेके इनके बीच में डिफरेंसेस हुआ एंड ये भी एंगल हम वेरीफाई कर रहे हैं कि वेदर और नॉट दिस इज़ अ प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी ऑफ मर्डर। यस, ये एक चीज़ जो है हमारे नज़र में भी आया है। बेसिकली मॉडस जो बोला जा रहा है बट इट हैज़ टू बी वेरीफाइड कि एक्यूज्ड ने ऑफ़र किया था कैश इन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एंड बदले में वो विक्टिम से डीडी जो है मांग रहे थे अबाउट हाफ ऑफ दैट अमाउंट। तो ये ट्रांजैक्शन के ऊपर में इनका मॉडस बना था एंड विक्टिम्स क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट उनके हाथ में इजी मनी मिल सकता है तो फिर ये जो है इस मैटर में इन्वॉल्व हो गए थे। तो दिस इज़ वन थिंग एंड सेकेंडली जैसे आप बता रहे हैं बाकी का सुपारी वगैरह का भी हम वेरीफाई कर रहे हैं बट अभी तक तो ऐसा इनिशियल कुछ हिंट्स वगैरह लग नहीं रहे हैं।